हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं और यूकेपीएससी एग्जाम के लिए, जिनमें आरओ, एआरओ, एपीएस या फिर ग्रुप सी के जो भी एग्जाम अभी होने हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक और जो फॉरेस्ट गार्ड वाले, ठीक है, तो इनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आता है उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो कि मुश्किल ही मिल पाता है। कोई किताब मिल नहीं पाती है बाजार में, ठीक है, कोई प्रामाणिक ऐसी बुक है नहीं जहां से करंट अफेयर्स आप ले सकें, ठीक है। ईयर बुक वगैरह आती है लेकिन उसमें पूरे साल भर का मोटा मोटा करंट अफेयर्स आता है, तो मुख्य मुख्य चीजें ही आती हैं। मतलब करंट अफेयर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है उत्तराखंड का। तो मेरे द्वारा आपको अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। यदि आप लोग अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संपूर्ण मार्गदर्शन उत्तराखंड की तैयारी के लिए मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स, उत्तराखंड समसामयिकी, ठीक है। इससे पहले देखो, जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी हुआ था 2 अक्टूबर को, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, तो इसमें मैं उसको कराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, ठीक है। तो पूरा उसमें आपको डिटेल उसका मिल जाएगा, कौन सा यहाँ पर कितने नगर निगमों की क्या स्थिति है, सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आगे उससे आगे शुरू करता हूँ। देखो, हाल ही में हिमालय दर्शन हेली सेवा शुरू हुई, ठीक है। हिमालय दर्शन हेली सेवा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, हिमालय दर्शन हेली सेवा कहां से शुरू हुई थी? जॉर्ज एवरेस्ट से, ठीक है। तो जॉर्ज एवरेस्ट कहां पर है? मसूरी, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट है ना, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा। हिमालय दर्शन हेली सेवा कहां से शुरू हुई? जॉर्ज एवरेस्ट से, ठीक है। एक नाम आपने काफी चर्चा में रहा था अभी, सविता कंसवाल। सविता कंसवाल, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित? सबसे पहले तो पर्वतारोही, और कहां की रहने वाली है? उत्तरकाशी की। तो हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है, सविता कंसवाल का निधन हो गया है। कैसे हुआ? उत्तरकाशी का जो डोरियानी ग्लेशियर था, ठीक है, डोरियानी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में। डोकरानी, सॉरी, डोकरानी ग्लेशियर, ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में, डोकरानी ग्लेशियर के द्रौपदी का डांडा, एक स्थान है यहाँ पर, ठीक है, द्रौपदी का डांडा। डांडा मतलब होता है पर्वत, ठीक है। डोकरानी ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में, इसके द्रौपदी का डांडा नामक स्थान पर एवलांच यानी कि भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन हुआ था अभी। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनेगा, देखो, हाल ही में चर्चा में रहा डोकरानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। या फिर हाल ही में चर्चा में रहा द्रौपदी का डांडा स्थल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, ठीक है। यहाँ पर एक भूस्खलन होता है, हिमस्खलन, ठीक है, इसको हम भूस्खलन न बोलकर हिमस्खलन बोलेंगे, ठीक है, एवलांच यानी कि हिमस्खलन, ठीक है, हिमस्खलन होता है, यानी कि बर्फ का पहाड़ टूटकर नीचे आ जाता है, ठीक है, हिमस्खलन होता है। और इस हिमस्खलन में जो निम एक ट्रेनिंग संस्थान है ना, निम, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, निम, इसके 29 प्रशिक्षु, ठीक है, कुल 29 व्यक्ति यहाँ पर लापता हो जाते हैं, ठीक है। तो बाद में कई सारे शव बरामद हो भी जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उन्हीं में से एक है सविता कंसवाल, ठीक है, जो कि पर्वतारोही थी, उत्तरकाशी की रहने वाली थी, ठीक है। जो डोकरानी ग्लेशियर, उसके द्रौपदी का डांडा में हिमस्खलन होने से, वहां पर दबने से इनकी क्या मृत्यु हो गई, ठीक है, जो कि निम में कार्यरत थे। निम यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना कब हो रखी है? 1965 में, ठीक है, उसमें ये कार्यरत थे। तो ये आपने ध्यान रखना है, सविता कंसवाल। इनके बारे में यदि बात करते हैं तो इन्होंने हाल ही में एवरेस्ट फतह किया था 12 मई 2022 को, 12 मई 2022 को एवरेस्ट फतह किया था इन्होंने, ठीक है, एवरेस्ट फतह किया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्यों है अभी बताता हूं आपको, देखो। और दूसरा, इन्होंने इसके जस्ट 15 दिन बाद 28 मई को माउंट मकालू,
28 मई को माउंट मकालू इन्होंने फतह किया था। तो इस बीच में देखो केवल 15 दिन की अवधि में, मात्र 15 दिन की अवधि में मात्र 15 दिन की अवधि में 2 पर्वतों का आरोहण कर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ये भी आपने ध्यान रखना है। मात्र 15 दिन की अवधि में, देखो 15 दिन केवल, यहाँ 12 मई और 28 मई, केवल देखो 13 से 27 मई तक 15 दिन, ठीक है, 15 दिन की अवधि में 2 पर्वतों का आरोहण कर उन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, सविता कंसवाल, ध्यान रखिएगा, पर्वतारोही है, उत्तरकाशी की रहने वाली है। द्रौपदी का डांडा, हिमस्खलन, ठीक है, और वहां पर इनकी मृत्यु होती है। निम्न में ये कार्यरत थी, ठीक है, और 12 मई 2022 को उन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला के द्वारा एवरेस्ट फतह किया गया था? 12 मई 2022 को किसने किया था? सविता कंसवाल के द्वारा। उसके जस्ट 15 दिन पश्चात 28 मई 2022 को माउंट मकालू इन्होंने फतह किया। ठीक है, और मात्र इतने कम समय अवधि में, ठीक है, 2 पर्वतों का आरोहण करने वाली राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कौन है? सविता कंसवाल। तो ध्यान रखिएगा, सविता कंसवाल। अगले हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का निधन, क्या थे ये? एक साहित्यकार थे। ठीक है, साहित्यकार शेखर जोशी का निधन हो गया। क्या थे? साहित्यकार थे। बाकी प्लेलिस्ट में आपको उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, इनकी पूरी रचनाएं मेरे द्वारा आपको दी गई है। ठीक है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है कवि परिचय, ठीक है, वहां पर आप कवि परिचय, साहित्यकार, वो दोनों में आपको प्लेलिस्ट में प्रदान करा दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा शेखर जोशी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जब इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, 4 अक्टूबर 2022 को। तो ये भी आपको वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शेखर जोशी जी का निधन, सविता कंसवाल का निधन। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में, दोनों में संयुक्त रूप से, ठीक है, दोनों में एक साथ, मतलब पहले प्रारंभिक में, उसके बाद उच्च शिक्षा में, शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है अपना। ठीक है, और 2022-23 सत्र में शुरू, ठीक है, यहां से शुरू हो चुका है। तो प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य, देखो सबसे पहले उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, उसके पश्चात प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दोनों में, अभी तक जो अन्य राज्य जहां पर उच्च शिक्षा में लागू है, वहां पर प्रारंभिक स्तर पर लागू नहीं है, लेकिन उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दोनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। शिक्षा नीति 2020 जो कि किस समिति की सिफारिश पर आई है? कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में शिक्षा नीति लागू 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला है जयानंद भारती की 142वीं जयंती। एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जयानंद भारती, ठीक है, उत्तराखंड के लिहाज से पौड़ी के रहने वाले थे। इनकी 142वीं जयंती कब मनाई गई? 17 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 142वीं जयंती मनाई गई। जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1881 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? अरकंडई गांव, पौड़ी में ही पड़ता है। ठीक है, अरकंडई गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1881 को। तो ध्यान रखिएगा, इनकी 142वीं जयंती अभी मनाई गई थी।
अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उत्तराखंड के, तो सीधा सीधा क्वेश्चन इनके नाम पर बन सकता है कि हाल ही में किस उत्तराखंड के किस महान व्यक्तित्व की 142वीं जयंती मनाई गई, किसकी मनाई गई, जयानंद भारती की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। ठीक है, राकेश शर्मा जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं, बीसीसीआई द्वारा 2022-23 के घरेलू सत्र के लिए घरेलू सत्र के लिए मणिपुर राज्य का सीनियर क्रिकेट कोच नियुक्त किया है। ठीक है, मणिपुर का सीनियर क्रिकेट कोच इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, राकेश शर्मा जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 और 23 के घरेलू सत्र के लिए, ठीक है, रणजी सेशन जो होता है, मणिपुर का सीनियर क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। ठीक है, बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसर्च ऑफ द ईयर 2022। रिसर्चर ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, रिसर्च ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, डॉक्टर राकेश कुमार। ठीक है, डॉक्टर राकेश कुमार को चुना गया। इन्होंने परंपरागत और आधुनिक शोध कार्यों के लिए, ठीक है, परंपरागत प्लस आधुनिक शोध कार्यों हेतु, ठीक है, परंपरागत और आधुनिक शोध कार्यों के लिए रिसर्चर होना चाहिए था। ठीक है, रिसर्चर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया, डॉक्टर राकेश कुमार को, उत्तराखंड के ही रहने वाले। ठीक है, अगला है उत्तराखंड से पहली महिला मैच रेफरी। उत्तराखंड से पहली महिला मैच रेफरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन बनी है, निष्ठा फारसी। ठीक है, निष्ठा है। ठीक है, निष्ठा फारसी जो कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई थी अभी। ठीक है, उत्तराखंड क्रिकेट से जुड़ी हुई थी, इनको बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल हुए। ठीक है, उत्तराखंड से बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है, निष्ठा फारसी। ठीक है, इस प्रकार उत्तराखंड की पहली महिला मैच रेफरी कौन बन गई है, निष्ठा फारसी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मैच रेफरी पैनल में शामिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन है पहला राज्य स्तरीय अंतर मेडिकल कॉलेज खेल महोत्सव। पहला राज्य स्तरीय अंतर मेडिकल कॉलेज खेल महोत्सव, ठीक है, उमंग, कहां पर मनाया गया, 3 दिवसीय था। ठीक है, श्रीकोट श्रीनगर में। श्रीकोट श्रीनगर में आयोजन, ठीक है, 15 से 18 अक्टूबर, 15 को इसका उद्घाटन, 18 अक्टूबर को इसका समापन हुआ था। ठीक है, 15 से 18 अक्टूबर तक का श्रीकोट के श्रीनगर के श्रीकोट में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था। पहला राज्य स्तरीय अंतर मेडिकल कॉलेज, यानी कि जितने भी राज्य में मेडिकल कॉलेज हैं उनके
उनमें जो कर्मचारी गण है या फिर जो भी वहां पर विद्यार्थी गण है उनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। श्रीकोट के कौन से स्टेडियम में इसको मनाया गया था? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जो वहां पर है, ठीक है, बिपिन रावत स्टेडियम में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वहां पर इसको मनाया गया था। ठीक है, अगला देखो, केदार सिंह फोनिया का निधन। केदार सिंह फोनिया का निधन। ठीक है, केदार सिंह फोनिया जो कि राजनेता थे, ये भी आपने ध्यान रखना, राजनेता थे, राजनेता थे। ठीक है, इनका निधन हो गया। महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरे चमोली के रहने वाले थे। ठीक है, चमोली के रहने वाले थे। इनके बारे में अगला फैक्ट जो आता है, 1965 में जब भारतीय पर्यटन विकास निगम, 1965 में भारतीय पर्यटन विकास निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना के बाद उसके क्या बने थे? प्रबंधक बने थे। ठीक है, इसके पहले प्रबंधक बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1965 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना के पश्चात उसके पहले प्रबंधक कौन बने थे? केदार सिंह फोनिया। ठीक है, महत्वपूर्ण है, पर्यटन के विकास में इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, राज्य में भी और केंद्र स्तर पर भी। ठीक है, तो इन्हें जाना जाता है। केदार सिंह फोनिया का निधन हो गया, राजनेता थे, चमोली के रहने वाले थे। ठीक है, 1965 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना जब हुई तो उसके पश्चात उसके पहले प्रबंधक बनाए गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखो, जमरानी बांध परियोजना काफी चर्चा में रही है लगातार, अभी तक बनी नहीं है, अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है। ठीक है, 1965 में इसका खाका तैयार कर लिया गया था, लेकिन अभी तक इसको शुरुआत ही नहीं की गई है। ठीक है, कहां पर है, किस नदी पर बननी है? गोला नदी पर, गोला नदी। ठीक है, किस जिले में? नैनीताल जिले में ये बननी है, नैनीताल जिले में गोला नदी में बननी है, नैनीताल जिले में बननी है। ठीक है, अभी हाल ही में इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसको अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब केंद्र के पास ही चली गई है। ठीक है, इससे पहले 90 और 10% की हिस्सेदारी थी, अब वर्तमान में पूरी तरह केंद्र के पास ही चली गई है। इसकी कुल लागत कितनी है? कुल लागत जो आनी है इसकी 2584.10 करोड़। ठीक है, 2584.10 करोड़ पूछा जा सकता है संख्या। ठीक है, 2584.10 करोड़ इसकी लागत आनी है। बांध की ऊंचाई कितनी होनी है? 130.6 मीटर ऊंचाई इसकी होनी है। ठीक है, बांध की 130.6 मीटर ऊंचाई का बांध होगा। और नैनीताल सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होगा? लाभान्वित जिला नैनीताल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जमरानी बांध परियोजना कहां पर बनेगी? नैनीताल में बनेगी, गोला नदी पर ये बनती है। ठीक है, नैनीताल जिला इससे लाभान्वित होने वाला है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको हाल ही में शामिल किया गया, इसलिए चर्चा में आया ना। देखो चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। ठीक है, और कुल लागत इसकी कितनी है? 2584.10 करोड़, 130.6 मीटर ऊंचा यहाँ पर बांध बनेगा। और लाभान्वित जिला, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? इसका नैनीताल जिले को मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, जमरानी बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है, अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार 2022 में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई। ठीक है, हिम तेंदुओं की गणना ठीक है, 2022 में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, जिसमें
उत्तराखंड में इनकी कुल संख्या कितनी है? अति महत्वपूर्ण, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पूछा जाएगा, बिल्कुल छपने वाला सवाल है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है उत्तराखंड में? 121 टोटल राज्य में। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, हाल ही में की गई हिम तेंदुओं की गणना में राज्य में कुल कितने हिम तेंदुए पाए गए हैं? टोटल 121 हिम तेंदुए राज्य में पाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 121 हिम तेंदुए यहाँ पर पाए गए हैं। और हिमालयी राज्यों में, ठीक है, ये राज्य की संख्या है, और हिमालयी राज्यों में कुल संख्या कितनी पाई गई इनकी? 516। ठीक है, तो मतलब जितने भी भारत में हिमालयी राज्य हैं उनमें 516 इनकी संख्या पाई गई, लेकिन उत्तराखंड में इनकी संख्या कितनी है? 121। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस आपका छपने वाला सवाल है, बिल्कुल अभी इसको सेट कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन हिमालयन कप 2023 2023, इसका आयोजन कहां पर होगा? 2023 में होगा। ठीक है, कहां? ओली में आयोजन होगा इसका, इंडियन हिमालयन कप 2023। इसका आयोजन 2023 में ओली में किया जाएगा। ठीक है, साहसिक पर्यटन से संबंधित है, पहली बार होगा यहाँ पर। ठीक है, पहली बार आयोजन होगा यहाँ पर ओली में। ठीक है, वैसे आयोजित होता रहता है, लेकिन ओली में पहली बार होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग, ये घोषणा किसने करी है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग के द्वारा एक घोषणा की गई है कि इंडियन हिमालयन कप 2023 उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया जाएगा, जो कि ओली में पहली बार आयोजित होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, साहसिक पर्यटन से ही संबंधित है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, चर्चा में एचएमटी। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। भाई चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अभी। ठीक है, आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए, ठीक है, एक नया मोड़ प्रदान करने के लिए मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखो चर्चा में रहा एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, क्या है, कब स्थापना हुई थी इसकी, कहाँ है? सबसे पहले तो रानीबाग में। ठीक है, रानीबाग हल्द्वानी या नैनीताल में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1985। ठीक है, बंद कब हुई? 2016 में। लगातार घाटे में कंपनी चल रही थी तो इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, चर्चा में रही एचएमटी। ठीक है, चर्चा में क्यों आई है? ये केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसको केंद्र सरकार ने, इस जमीन को, एचएमटी की जो भूमि है, एचएमटी भूमि को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार, यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार को, ठीक है, राज्य सरकार को हस्तांतरित किया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में आई है कि केंद्र सरकार की भूमि केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार के द्वारा इस भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, इसलिए चर्चा में आई है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। बंद कब हुई? 2016 में। कहां पर है? रानीबाग में। ठीक है, रानीबाग कहां पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी चर्चा में रही एचएमटी से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ठीक है, शुरू कब होगी? इसकी घोषणा कब होगी? इगास पर। इगास पर घोषणा होगी। ठीक है, 4 यानी कि 4 नवंबर को इसकी घोषणा होगी। क्या है ये लखपति दीदी योजना? है क्या? 2025 तक 1.25 लाख, 1.25 लाख महिलाओं को
महिलाओं को, 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, लखपति बनाने का लक्ष्य है। कौन सी महिलाएं हैं? जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उन्हें किस प्रकार लक्ष्य, मतलब उन्हें कैसे लखपति बनाया जाएगा? उन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सस्ता ऋण, उन्हें ऋण, तकनीकी सहायता। ऐसा थोड़ा ना कि उनको 1 लाख रुपए दे देंगे, नहीं, उन्हें इस तरह से सक्षम बनाया जाएगा कि वो स्वयं आय अर्जित कर सके। ठीक है, तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन की, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें उसलिए। ठीक है, प्रशिक्षण, और साथ ही में उत्पादों के विपणन की सुविधा। ठीक है, प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना जो कि 4 नवंबर 2022 को घोषित होगी विकास पर्व पर। ठीक है, स्थानीय त्योहार दीपावली के नाम, दीपावली मनाई जाती है इसमें गढ़वाल में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? 2025 तक का जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है 1,25,000 महिलाएं, 1.25 लाख महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको लखपति बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और साथ ही में कैसे उन्हें तकनीकी सहायता दी जाएगी। ठीक है, तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा, उन्हें सस्ता ऋण मुहैया कराया जाएगा, साथ में उन्हें उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी, और इसके अतिरिक्त उन्हें प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तभी तो वो बनेंगे। ठीक है, तो कोई इसमें लाख रुपए देने का प्रावधान नहीं है, इसमें उन्हें इस तरह से उन्हें मतलब सक्षम बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी एक पहल है उत्तराखंड सरकार की, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल छपने वाले सारे के सारे, आप लोग इन्हें बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखो, केंद्र द्वारा उत्तराखंड को विश्व बैंक से 1400 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दिलाई गई। ठीक है, की परियोजना को मंजूरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विश्व बैंक से 1400 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दिलाई गई है। ठीक है, क्यों दिलाई गई? उद्देश्य क्या है इसका? आपदा से निपटने हेतु। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये सीधा सीधा बन गया कि हाल ही में आपदा से निपटने के लिए विश्व बैंक के द्वारा उत्तराखंड को कितने करोड़ परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? कितने को? 1400 करोड़ परियोजना, 1400 करोड़ की परियोजना। ठीक है, इसको मंजूरी प्रदान की गई है, और किस उद्देश्य के लिए की गई है? आपदा से निपटने के लिए इसकी की गई है। ठीक है, क्या क्या इसमें होगा? ठीक है, क्या क्या इसमें होना है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हर जिले में अत्याधुनिक आपदा कंट्रोल रूम बनेगा। ठीक है, हर जिले में अत्याधुनिक आपदा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ठीक है, इससे बनाया जाएगा। दूसरा, नए फायर स्टेशन, ये इससे बनाए जाएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही में जो कि वनों की आग से निपटने के लिए। ठीक है, वनों की आग से निपटने के लिए।
निपटने हेतु फायर कंट्रोल रूम, ठीक है, फायर कंट्रोल रूम। देखो कितने करोड़ की परियोजना है, 1400 करोड़ की परियोजना है। किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, केंद्र के द्वारा उत्तराखंड राज्य को विश्व बैंक से 1400 करोड़ की परियोजना की मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि किस उद्देश्य के लिए है, आपदा से निपटने के लिए। उत्तराखंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, लगभग पर्वतीय राज्य और अति संवेदनशील जोन में आता है, ठीक है। यहाँ पर कई सारी ऐसी आपदाएं आती है, लगातार यहाँ पर आपदा का माहौल बना रहता है, बरसात से लेकर, देखो जब फरवरी से लेकर जून तक का यहाँ पर आग का सीजन रहता है। हर वर्ष इतनी ज्यादा आग लगती है, जंगलों की आग, ठीक है। तो कई सारा नुकसान यहाँ पर मवेशियों से लेकर सारी चीजों का, ठीक है, प्रत्येक मतलब कई तरह का यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है। तो उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1400 करोड़ की परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। इससे क्या होगा, हर जिले में एक तो अत्याधुनिक वर्तमान, ठीक है, सुविधाओं से लैस आपदा कंट्रोल रूम का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, नए फायर स्टेशन, फायर फॉरेस्ट कंट्रोल रूम, इनका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। वनों की आग से निपटने के लिए फायर कंट्रोल रूम वगैरह ये सब इसमें बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छा ये कदम है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में आपदा के क्षेत्र में लड़ने के लिए काफी मददगार हो सकता है, ठीक है। अगला देखो, डीआरडीओ की डेयर टू ड्रीम 3.0 के इनोवेशन कॉन्टेस्ट में आईआईटी रुड़की ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। इनोवेशन कॉन्टेस्ट में प्रथम कौन है, आईआईटी रुड़की। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, आईआईटी रुड़की पूछा जा सकता है, ठीक है। आईआईटी रुड़की ने डीआरडीओ के डेयर टू ड्रीम 3.0 के इनोवेशन कॉन्टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। क्यों किया इसने, एक तो इसने एक ऐसा स्टार्टअप विकसित किया जो देश को फ्यूल मुक्त कराने के लिए और अधिक क्षमता वाली बैटरियां तैयार करने के लिए, ठीक है, देश को फ्यूल मुक्त कराने के लिए प्लस अधिक क्षमता वाली बैटरियां तैयार करने के लिए इसने एक स्टार्टअप शुरू किया था, ठीक है। उसी के लिए आईआईटी रुड़की को डीआरडीओ के डेयर टू ड्रीम 3.0 के इनोवेशन कॉन्टेस्ट में प्रथम स्थान प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ का करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है उसमें मेरे द्वारा उत्तराखंड के 2 क्वेश्चन और भी लिखाए गए थे। एक आकाश सम्मेलन करके था, ठीक है, आकाश फॉर लाइफ, एक आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन था जो कि देहरादून में आयोजित होना है, वो वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं उसको नोट कराने की आवश्यकता है नहीं दोबारा से, ठीक है। एक था आकाश फॉर लाइफ, देख लीजिएगा उसमें, ठीक है, साप्ताहिक करंट अफेयर जो मेरे द्वारा कल क्लास दी गई थी, आकाश फॉर लाइफ, ठीक है, देहरादून में इसका आयोजन होना है 5 से 7 नवंबर। और दूसरा था युद्ध अभ्यास नाम से एक अभ्यास था, ठीक है, भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य, जो कि कहां होना है, औली में आयोजित होना है, ठीक है। तो दोनों आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 करंट अफेयर्स उत्तराखंड के काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको नोट करा दी है उत्तराखंड में महा अक्टूबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा अभी मोदी जी हाल ही में उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे, तो उसको लिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप लोग भली भांति परिचित हैं सभी, है ना। और इन्हें आप लोग नोट अवश्य कर लीजिए। देखो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए, क्योंकि तैयारी को आपके नया आयाम प्रदान करने का मैं अवश्य प्रयास करूंगा, ठीक है। अच्छा मैटर उपलब्ध कराने का आपको प्रयास करूंगा, साथ ही एक उचित मार्गदर्शन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सकेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा, तैयारी करते रहिएगा। और अन्य करंट अफेयर्स पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, साप्ताहिक जो राष्ट्रीय घटना चक्र, ठीक है, साथ ही उत्तराखंड की सारी प्लेलिस्ट मेरे द्वारा यहाँ पर प्रदान की गई है मेरे चैनल पर। उसमें से आपको यदि क्लासेस पसंद आ जाए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।